नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि आज गंगा दशहरा है। भारतीय परंपरा की, हिंदू परंपरा की सबसे खास बात यह है कि हम प्रकृति के उपासक हैं। हम पर्वतों की, नदियों की, पेड़ पौधों की, वृक्षों की, जानवरों की, पशु पक्षियों की, सबकी पूजा करते हैं ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। और हम, हमारे लिए, मानव के लिए पर्यावरण भी जरूरी है, इसलिए हम नदियों की उपासना भी करते हैं। और नदियों की उपासना करने के क्रम में हम गंगा नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं और ये मानते हैं कि गंगा हमारे पापों को धो देती है, हमारे पापों को दूर कर देती है। तो आज गंगा दशहरा पर बात गंगा माता की, गंगा जल की। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे दुनिया के सबसे पवित्र जल के बारे में, यानी कि गंगा जल के बारे में। गंगा जल का विशेष प्रयोग करके अपने रोगों को, बीमारियों को कैसे दूर करें, इस पर बात करेंगे। और गंगा का जल इतना चमत्कारी क्यों है, गंगा में क्या चमत्कार है, इस रहस्य पर से भी पर्दा उठाएंगे। तो आज हम बात करेंगे माता गंगा की और चमत्कारी गंगा जल की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। इसके उपरांत एकादशी। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के, दर्पण में चेहरा देख करके अगर यात्रा करेंगे, भगवान का नाम लेकर के, तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पहला जो अहम सवाल है कि ढेर सारी नदियों में गंगा नदी की इतनी महिमा क्यों है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, धर्म क्या कहता है इस बारे में। और हम गंगा को माता के समान पूजते हैं, गंगा को गंगा माता कहते हैं, आखिर क्यों? देखिए, गंगा नदी अपने विशेष जल की वजह से और अपने विशेष गुण की वजह से मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल बड़ा कीमती है और जो प्रॉपर्टी, जो तत्व गंगा जल में है, वो दुनिया के किसी और जल में नहीं है। इसका जल अपनी शुद्धता को और अपनी पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जो जन्म है वो भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। साथ ही साथ ये वहां से निकल करके शिव जी की जटाओं में निवास करती हैं और शिव जी की जटाओं से एक लट निकल करके वहां से गंगा धरती पर आई। गंगा स्नान करने से, गंगा का पूजन करने से और दर्शन करने से पापों का नाश होता है। कैसे होता है? देखिए, गंगा कहाँ रहती है? शिव के मस्तक पर। यानी अगर आपको गंगा तक जाना है तो पहले शिव तक जाना होगा। ये बात याद रखिएगा। बिना शिव तक गए हुए आप गंगा तक नहीं जा सकते। गंगा शिव के मस्तक पर हैं, यानी पहले आपको शिव की साधना करनी होगी, तब जाकर आपको गंगा का अमृत तत्व प्राप्त होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि गंगा की साधना करने से, गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि जब आप शिव की साधना करेंगे, शिव की शरण में जाएंगे, तो शिव तो आदि देव है, परम गुरु हैं, वो आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे और उसके बाद गंगा का अमृत आपको प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा का दर्शन या पूजन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जो तीर्थ गंगा के किनारे बसे हुए हैं, जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, प्रयाग है, जो तीर्थ गंगा के किनारे बसे हुए हैं वो अन्य तीर्थों की तुलना में ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। वैसे तो भारत का हर तीर्थ अपने आप में पवित्र है,
लेकिन जो तीर्थ स्थान गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं वो अपने आप में बड़े मूल्यवान हैं, बड़े कीमती हैं, और वहाँ पर जा कर के अगर आप पूजा उपासना करें या किसी सामान्य तीर्थ पर जाकर के पूजा उपासना करें तो दोनों का जो फर्क है, दोनों का जो अंतर है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब गंगा का वैज्ञानिक महत्व क्या है, विज्ञान क्या कहता है गंगा के बारे में। देखिए, गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता। कारण क्या है? दो कारण हैं इसके। पहला कारण यह है कि गंगा नदी जहां से निकलती है, गोमुख से तमाम जड़ी बूटियां, तमाम औषधीय पदार्थों को टच करते हुए निकलती है, तो गंगा नदी के जल में वो प्रॉपर्टी आ जाती है। दूसरा ये है कि जहां से गंगा निकलती है वहां पर अगर आप देखें तो बहुत सारी गुफाएं हैं, बड़े सारे ऋषि मुनियों ने वहां पर तपस्या की है और अभी भी तपस्या कर रहे हैं। तो जो मंत्रों का स्पंदन है, जो तपस्या का वाइब्रेशन है, वो जल के अंदर बहुत जल्दी चला जाता है, इसलिए जल के गुण बदल जाते हैं। आप देखें कि हमारे यहाँ की पूजा में क्या होता है, भगवान के चरणों को धुला करके हम लोग उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि एक लोटा पानी सामने रख करके मंत्र का जप करो और पानी घर में छिड़क दो। क्यों? क्योंकि जल के अंदर पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों सोखने की क्षमता बहुत होती है। जल बहुत जल्दी अच्छाई भी ग्रहण करता है और बहुत जल्दी बुराई भी ग्रहण करता है। चूंकि गंगा ऐसे जगह से निकलती है जहां पर ऋषि मुनियों की तपस्थली है, जहां पर ऋषि मुनियों ने अपने वाइब्रेशन पैदा किए हुए हैं, तो उस वाइब्रेशन की वजह से, उस स्पंदन की वजह से गंगा जल इतना ज़्यादा पवित्र हो गया है कि जो वर्षों खराब नहीं होता। इसके जल का नियमित प्रयोग करने से रोग और बीमारियां दूर होती हैं। हालांकि इन गुणों के पीछे का कारण अभी बहुत हद तक अज्ञात है। लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कारण क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं कि गंगा का जल इतना पवित्र है, इतना कीमती है, उसके पीछे कारण क्या है वो आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग अभी भी इसके रहस्यों को जानने में लगे हुए हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं और कुछ लोग इसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेद से जोड़ते हैं। विज्ञान भी गंगा जल के दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। एक बड़ी अनूठी बात आपको बताऊं कि विज्ञान कुछ नया नहीं करता, विज्ञान कुछ प्रकट नहीं करता। विज्ञान क्या करता है? खोजता है। जो चीज पहले से मौजूद है उस चीज को खोजता है। विज्ञान इन्वेंशन करता है, विज्ञान किसी चीज का निर्माण नहीं करता। आध्यात्म किसी चीज का निर्माण करता है और बाद में उसका रास्ता बताता है। बड़ा अंतर है विज्ञान और आध्यात्म में। विज्ञान वहां से शुरू करता है जहां आध्यात्म चीजों को छोड़ देता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो विज्ञान उसको खोजने में लग जाता है। तो विज्ञान भी गंगा जल के दैवीय गुणों को स्वीकार करता है, हालांकि उसके पीछे के कारणों पर अभी रहस्य ही है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ऋषि मुनियों की तपस्या से, उनके सकारात्मक ऊर्जा से, उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन से गंगा नदी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गंगा नदी के कण हैं, वो बदल चुके हैं। इस वजह से गंगा नदी के कणों में वो ताकत आ गई है। अब ये जानते हैं कि गंगा जल से किस प्रकार विशेष प्रयोग करें, किस तरह का प्रयोग करें ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे और आयु लंबी हो जाए। देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि गंगा का और शिव का कनेक्शन बड़ा गहरा है, ठीक है ना। गंगा के प्रचंड वेग को रोकने की जो सामर्थ्य थी वो केवल शिव के अंदर थी, और बिना शिव के आप गंगा की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर आपको लंबी आयु चाहिए, आप स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, तो हर सोमवार को शिवलिंग पर जरा सा गंगा जल अर्पित करिए। जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तब आप या तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते रहिए, जल चढ़ाते रहिए और बोलते रहिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते कहते जल आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। और इसके बाद भगवान शिव से आयु की रक्षा के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिए। अगर ऐसा हर सोमवार के सोमवार करें तो बहुत ही अच्छा होगा।
और याद रखिए कि जब आप ये करें तो उसके बाद वहीं पर बैठ जाएं मंदिर में, भगवान शिव का ध्यान कर लें, भगवान शिव से प्रार्थना कर लें। गंगा जल अर्पित करने के बाद, अब बहुत गंगा जल नहीं है तो सामान्य गंगा जल, सामान्य पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके वो जल भी आप सोमवार के सोमवार शिव जी को अर्पित कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिले। अब ये जानते हैं कि अगर गलतियां हो गई हैं, देखिए कोई भी इंसान हो दुनिया में, गलतियां हर इंसान से होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बिना गलतियों के आगे बढ़ा हो, गलतियां हर इंसान से होती हैं, पाप हर इंसान से होता है। अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए गंगा जल का प्रयोग कैसे करेंगे? वस्त्र धारण करके गंगा जल से या गंगा नदी में स्नान करें। जो वस्त्र आपने पहने हैं, कोई पुराना कपड़ा पहन लीजिएगा और उसको पहन करके या तो गंगा नदी में स्नान कर लें या तो अपने घर पर नहा लें। कम से कम 3 बार डुबकी लगाएं और अगर घर पर नहा रहे हैं तो कम से कम 5 मिनट तक नहाइए। बाहर निकल करके पुराने वस्त्र वहीं छोड़ दीजिए। घर में नहा रहे हैं तो पुराने वस्त्र निकाल करके नवीन वस्त्र, साफ वस्त्र पहन लें। गलतियों के लिए क्षमा याचना करें भगवान शिव से। इसके बाद भगवान शिव के सामने बैठें या भगवान शिव का ध्यान करें और भगवान शिव से क्षमा याचना करें। उसके बाद अगर आपने नदी में स्नान किया है तो कपड़े वहीं पर छोड़ दें और अगर घर पर स्नान किया है तो कपड़ों को आप धूप में डाल दें और उसके बाद उसको उन कपड़ों को आप किसी पॉलीथिन में या किसी बैग में रख करके किसी नदी के किनारे रखाएं या किसी को ज़रूरत हो तो उसको दे दें। साथ में अन्न या फल का दान भी कर दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं, एक बार भी अगर आप कर देते हैं ऐसा, तो निश्चित रूप से आपके पापों का प्रायश्चित होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पाप करने का सर्टिफिकेट मिल गया, इसके बाद आप पाप करते जाएंगे और कोई असर नहीं पड़ेगा। असर ज़रूर पड़ेगा। इसलिए आपने जब भी गलतियों के प्रायश्चित के लिए क्षमा याचना की है तो भविष्य में पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी कोशिश कर लीजिए कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। ठीक है ना? तो जब आप ऐसा कर लेंगे तो इससे आपके पापों का, आपकी गलतियों का प्रायश्चित निश्चित रूप से होगा। और अगर किसी ऐसे जगह रहते हैं जहां गंगा नदी बहती है, गंगा का तट है, गंगा का घाट है, तो कोशिश करिए कि महीने में एक बार गंगा नदी में जाकर के स्नान जरूर करें। अगर आप एक बार महीने में ऐसा करते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और जब भी आप गंगा में स्नान करें, साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा जरूर करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि आध्यात्मिक अपच क्या होती है। स्पिरिचुअल इंडाइजेशन, यानी आध्यात्म से पेट कैसे खराब हो जाता है, आध्यात्म से अपच कैसे हो जाती है। इस महत्वपूर्ण और रोचक सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। बात हम कर रहे थे गंगा माता की और इस समय यामिनी एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। यामिनी बताइए। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे को अपने करियर के बारे में पूछना था कि मेरी एक तो जॉब नहीं लग रही, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। हाँ जी, 30 सितंबर 30 सितंबर 95। समय बताइए। दोपहर के 12:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए अब क्या प्रश्न है। हाँ जी पंडित जी, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ जॉब के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है मेरी जॉब का कहीं पर भी। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आगे अगर मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूँ तो क्या वो हो पाएगा और कहाँ पे हो पाएगी जॉब अगर होगी तो। अभी तैयारी क्या कर रही है आप? हुआ है अभी तो मैं पंडित जी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। कुंडली यामिनी आपकी बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा आपकी शुक्र की चल रही है इस समय और आपकी अंतरदशा इस समय चल रही है बृहस्पति की।
देखो, ये बात तो निश्चित है कि इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब की बेहतरीन संभावनाएं बनती हैं और सरकारी नौकरी आपको निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन उसके लिए ये साल उपयुक्त नहीं है। 2021-22 का जो समय है उसमें गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई देती है। तो 2021-22 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये पॉसिबिलिटी आपके लिए बनती है। नित्य प्रातः रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक माणिक्य बनवा लें, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में। रविवार को सवेरे अगर आप माणिक्य पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। गर्मियों में नियमित रूप से अपने चेहरे को गुलाब जल से धोना चाहिए। अगर आप अपना चेहरा नियमित रूप से गुलाब जल से धुलें तो इससे चेहरे की नमी बनी रहेगी, चेहरे का रूखापन दूर होगा, चेहरे पे जो ड्राइनेस है वो समाप्त होगी, चेहरा अच्छा बना रहेगा। इसलिए गर्मी में जब भी चेहरा धुलें तो ठंडे पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिला के उससे चेहरा धुलें तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी या कारोबार में परिवर्तन के योग बनते हैं। जीवन साथी के साथ विवाद से बचना चाहिए। आय कम और खर्चे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृष राशि, धन का बड़ा लाभ हो सकता है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, करियर के मामलों में थोड़ी दिक्कत दिख रही है, थोड़ी समस्या दिख रही है, थोड़ा तनाव भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर भगवान शिव की आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, दौड़ भाग थोड़ी रह सकती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। आकस्मिक रूप से करियर में फायदा हो सकता है और नौकरी का प्रमोशन अभी कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, इसके लिए मेंटली तैयार रहिए। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। परिवार में सुख शांति आएगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, संतान को लेकर मन में थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। किसी मित्र से बेवजह के विवाद हो सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं तो फिलहाल ऐसा निर्णय न लें, उससे बचें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, परिवार में मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में दबाव बढ़ सकता है। यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, किसी बड़े काम की शुरुआत हो सकती है। सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। काम में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है।
आपकी मानसिक चिंताएं हैं इस समय, वो निश्चित रूप से आज के दिन दूर हो जाएंगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, मन बेवजह परेशान हो सकता है, सेहत थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा, आपको फायदा होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, कारोबार में आपके लाभ होगा, रिश्तों में आपके मधुरता आएगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही है ऋतु हमारे साथ समस्तीपुर से, उनसे बात करते हैं। ऋतु बताइए। जी प्रणाम। जी प्रणाम नमस्कार। पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा नाम ऋतु झा है। जी मैं बिहार समस्तीपुर से बोल रही हूँ। जी बोलिए। जी मेरे घर में जो कुछ भी है लेकिन शांति कभी नहीं रहता है और हमेशा सबसे बातचीत होते रहता है, बिगड़ा बिगड़ी होते रहता है, आपस में तालमेल नहीं किसी है। को जी तालमेल नहीं है। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? जी नहीं, पता नहीं है। और कितन- मैं कृष्ण भक्त हूँ, अच्छा। कन्हैया जी की पूजा करती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 40 के लगभग होगा। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। देखिए ऋतु, जो अंक आप बोलती हैं और जो समस्या आप बताती हैं, उस समस्या के लिए जिम्मेदार शनि दिखाई देता है और शनि फिलहाल ब्रह्मांड में बहुत फेवरेबल स्थिति में नहीं है। तो शनि ये कह रहा है कि घर में अशांति रहती होगी। अगर आप भगवान कृष्ण की नियमित रूप से उपासना करें, नियमित रूप से आराधना करें, तो उससे शनि को संतुलित करना, शनि को ठीक करना बड़ा आसान हो जाएगा। एक छोटा सा मंत्र आपको बताते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और हर शनिवार की शाम को अपने घर के मेन डोर पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। ऐसा करने से घर की अशांति और घर का कलह कलेश दूर हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही है रेखा हमारे साथ बागपत से, उनसे बात करते हैं। रेखा जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 14 जुलाई 1999 जी। समय बताइए। समय जी 9 बजे शाम के। कहाँ पे जन्म हुआ है? बागपत जी। पूछिए क्या सवाल है। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे पति का तो देहांत हो चुका जी। और जैसा जी मेरे बेटे की शादी हो, क्या मैं उनके शुभ कार्य में शामिल हो सकती हूँ, जैसे वो करवा चौथ या शादी में जी? देखो, पहली बात यह है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि जिसके पति का देहांत हो चुका हो वो अपने बेटे के शुभ कार्य में शामिल नहीं हो सकती या घर में किसी त्योहार में शामिल नहीं हो सकती। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। और कम से कम हम हिंदू परंपराओं की बात करें तो हमारे यहाँ नारियों की महिमा, नारियों का सम्मान बहुत ज़्यादा रहा है। इसलिए आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आपके पति नहीं है तो आप त्योहार नहीं मना सकती, आप शादी में शामिल नहीं हो सकती। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपके बेटे की कुंडली बनती है मकर लग्न और कर्क राशि की। चंद्रमा राहु एक साथ कुंडली के 7वें खाने में बैठे हैं, वहाँ बुध भी विद्यमान है। तो जब भी विवाह का निर्णय आप अपने बेटे के लिए लेंगी, सोच समझकर विवाह का निर्णय लेंगी, क्योंकि वैवाहिक जीवन यहाँ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो सोच समझ करके अगर विवाह का निर्णय लिया जाए तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। और ऐसा लगता है कि विवाह होने में अभी समय है। तकरीबन आपके बेटे की उम्र लगभग 20 वर्ष हुई है, अभी कम से कम 4 साल का समय है। उम्र के 25वें 26वें साल में इनकी शादी होने की संभावना बनती है। बेटा आपका आज्ञाकारी है, माता के साथ तालमेल बेहतर बनाए रखेगा, माता की सेवा करेगा, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की बातें बिल्कुल मत सोचिए कि आप त्योहार में शामिल ना हो, ये सब ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपना समय भगवत भजन में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में भी लगाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपको अपने करियर पर ध्यान देना होगा, निर्णयों में अपने सावधानी रखनी होगी। धन की स्थिति कुल मिलाजुलाकर आपकी लेकिन ठीक बनी रहेगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल में आपकी शादी निश्चित रूप से हो सकती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें, रोज सवेरे 108 बार, अगर पूरे वर्ष भर आप गायत्री मंत्र पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि आध्यात्मिक अपच क्या होती है? स्पिरिचुअल इंडाइजेशन। आध्यात्मिक अपच क्या होती है भाई? आध्यात्म से पेट कैसे खराब होता है? क्या होता है ये? देखिए, कुछ लोग बहुत सारी धर्म और ज्ञान की किताबें पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म भी पढ़ेंगे, ज्ञान भी पढ़ेंगे, ध्यान भी पढ़ेंगे, खूब पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी चीज जीवन में नहीं उतारते और इनको जीवन में ईश्वर का कोई अनुभव भी नहीं होता। पर बहुत सारी ज्ञान की बातों को से दूसरों को भ्रमित करते रहते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि ये रास्ता कौन सा है, क्योंकि इतने रास्तों को वो देख चुके होते हैं कि सही रास्ते की जानकारी होती नहीं है और दूसरों को भी कंफ्यूज करते रहते हैं। इसी स्थिति को आध्यात्मिक अपच कहा जाता है, स्पिरिचुअल इंडाइजेशन कहा जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो स्पिरिचुअल इंडाइजेशन के शिकार होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से रात के 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन ये उपाय शुभ पहर में ही करेंगे और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।